कुछ अर्सा पहले ये पाकिस्तान से दुबई गए, दुबई से फिर ये यूके चले गए। व्लॉगिंग टिकटॉक पे जो है ना ये आते रहे, क्योंकि हर घर में इनके रजब भट्ट का जिक्र होना शुरू हो गया। 8 मिलियन जो है ना उनके सब्सक्राइबर थे। इन चीज़ों की वजह से कितना भी फ़र्क पड़ा उनको। इंसान की जो जुबान है ना, असल वही इंसान को नीचे गिराती है और वही इंसान को ऊपर लेके जाती है। जब बरतानिया ने कोई एक्शन लिया है तब आप क्यों हैं? अवाम कश्मकश में ये है कि वो गवर्नमेंट की बात पे यकीन करें या रजब भट्ट की बात। कि 10 दिन के अंदर अंदर या तो रजब भट्ट गिरफ्तार हो जाएंगे या इनके ऊपर जो मुकदमा हैं वो खत्म हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की बात हर खबर आप तक, मैं आपका होस्ट और दोस्त एहसन इखलाक और मेरे साथ मौजूद है सनाना अनीस। मशहूर यूट्यूबर और टिकटॉकर रजब भट्ट आखिरकार पाकिस्तान आ ही गई। कुछ अर्सा पहले ये पाकिस्तान से दुबई गए, दुबई से फिर ये यूके चले गए। वहाँ पे जाके ये अपनी व्लॉगिंग टिकटॉक पे जो है ना ये आते रहे। और जब इनसे एक दफ़ा पूछा गया कि जी आप पाकिस्तान कब आएंगे, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान की याद तो मुझे बहुत आती है, मगर मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा। मगर वो ये नहीं बताते थे कि मैं कब वापस आऊँगा। ऐसा क्या हुआ था इनकी ज़िंदगी में, कौन से ऐसे मामला थे, क्या क्या चीज़ें इन्होंने फेस की और किस किस ये मुकदमात में नामज़द हुए, और अब ये पाकिस्तान अचानक वो भी सुबह 6 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरे, फिर वहाँ से ये घर वापस आए लाहौर। क्या क्या चीज़ें इनके साथ होती रही हैं और अब इनके आने का मकसद क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे सलाम साहब से। सलाम साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया जी आपका। जी सलाम साहब, रजब भट्ट वो यहाँ से बाहर चले गए जी जी और फिर उन्होंने कहा कि जी मेरे पे इतने मुकदमात हो गए हैं और मैं वापस आऊँगा इंशाल्लाह। और काफ़ी अर्से से वो बाहर चले गए। जी जी। तो अब ये बताएं कि अचानक ये पाकिस्तान में इनकी वापसी हुई है, अचानक से इन्होंने सरप्राइज़ दिया वहाँ को, तो अब इनके आने का क्या मकसद है? ऐसा मकसद कोई नहीं है। देखें, आपको पता हो कि पाकिस्तान से जो भी जाता है वो एक ना एक दिन पाकिस्तान आता जरूर है, ठीक है। लेकिन पहली बात तो ये है कि ये बाहर गए क्यों। हाँ जी, ठीक है। आज वो आके आपने अगर उनका वीडियो बयान सुना है, क्योंकि आज वो एयरपोर्ट से लाहौर वापस नहीं आए, वो एयरपोर्ट से अदालत में पेश हुए आज। अच्छा, ठीक है। उन्होंने आने से पहले ही उनको डर था पूरा कि मुझे जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचूंगा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सही, ठीक है। और वो उन्होंने कल ही अपने वकील को भेज के अदालत से ये फैसला करवाया। अदालत ने कल ये फैसला किया था कि एयरपोर्ट से कोई भी इनको गिरफ्तार नहीं करेगा। सही, ये अगर अदालत में पेश हो जाते हैं, अदालत में पेश होने का इनको मौका दिया जाए। अगर ये अदालत में पेश नहीं होते तो फिर आप इनको गिरफ्तार करें, ठीक है। लेकिन रजब भट्ट जैसे ही एयरपोर्ट उतरे तो एयरपोर्ट से सीधा ही अदालत गए। लाजमी वाले के थोड़ा वक्फा किया, क्योंकि 6 बजे कुछ 9 साढ़े 9 के दरमियान में कुछ वहाँ पे रफ वगैरह इन्होंने किया। फिर ये अदालत में गए। अदालत में इन्होंने अपनी जाके सारी सफाई बताई, ठीक है। फिर इन्होंने ज़मानत मांगी उनसे, ठीक है। अच्छा, अदालत ने इनको 10 दिन की ज़मानत दी है, ठीक है, कि 10 दिन तक इनको कोई भी गिरफ्तार नहीं करेगा, ठीक है। 10 दिन के बाद अगर ये कराची अपने मुकदमा जो इनके ऊपर मेन जो मुकदमा था वो 2 SN FIR इनके ऊपर थी कि एक वो 295 वो जो कराची में हुई है परफ्यूम के वाले से, ठीक है। अब उन्होंने वहाँ पे उन्होंने पेश होना है ये 10 दिन के अंदर अंदर। सही, अगर वहाँ से इनको ज़मानत मिल जाती है तो फिर ये बरी हो सकते हैं। अगर ये वहाँ पे पेश नहीं होते या वो अदालत इनको सज़ा सुना देती है तो फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन पहले मैं बात ये आपसे करूं कि ये यहाँ से भागे क्यों। बेसिकली गए नहीं थे, ये भागे थे, ठीक है। इनको अच्छा,
ठीक है, जब इनके ऊपर मुकदमा बनना शुरू हो गए तो देखें इंसान की जो ज़ुबान है ना, असल वही इंसान को नीचे गिराती है और वही इंसान को ऊपर लेके जाती है। ये तो बात है। कुछ इन्होंने बहुत सी गलत चीज़ें बोली भी, गलत चीज़ें की भी, क्योंकि देखें आप जब आपके फॉलोअर ज़्यादा हो जाए ना, जब आपको पब्लिक पसंद करना शुरू हो जाए जी जी, तो फिर आपको हर चीज़ का ना एहतियात करनी पड़ती ध्यान है रखना पड़ता है कि यार मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज ना निकल जाएं या मेरी कोई बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आपको हर बच्चा, हर बंदा आपको कॉपी कर रहा है। जी, ये तो है। ठीक है, जैसे इन्होंने व्लॉगिंग शुरू की तो इनके हर घर में व्लॉग सुने जाते थे। जी, ठीक है, क्योंकि हर घर में इनके रजब भट्ट का जिक्र होना शुरू हो गया। ये तो है, ये तो इनको तब चाहिए था कि अगर इनके फैन ज़्यादा होती जा रही है, सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, इनका चैनल चल रहा था, तो इनको ये चाहिए था कि अगर इनमें कोई मसले मसाइल हैं भी थे तो ये लाइव आके ना उनको डिस्कस करते, बाहर बैठ के आप अपने 100 मुकदमे लड़ सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन ये लाइव प्रोग्राम में आके या व्लॉग बना के लोगों को मैसेज दे रहे हो या लोगों को बता रहे हो कि मेरे पे जी ये भी दफ़ा लग गई है, मेरे पर ये भी दफ़ा लग गई है। ऐसा नहीं है ना, ये 295 जो है ये दफ़ा तब लगती है जब तुहीने रसालत जो है ना, जब आप गुस्ताखी करते हैं कोई भी मुसलमान या गैर मुस्लिम हो तो ये दफ़ा उसके ऊपर लगती है। तो इन्होंने बड़ा अपने यानी कि शौकिया अंदाज में ना इस दफ़ा का भी मजाक भी बनाया। ठीक है जी, मेरे तो वो भी लगी, ठीक है वो आप, ठीक है, फिर इन्होंने माफ़ी भी मांगी, फिर ये बाहर चले गए। तो लेकिन जब एंड जो इनका मुकदमा था ना वो FIA में इनका वो गेमिंग जो वाला जो डक्की भाई अभी फेस करके आए हैं, वही मुकदमा इनके ऊपर भी था। हाँ जी, सुनने में आया था उसमें काफ़ी जो है ना वो नामवर जी जी। तो ये जैसे ही FIA से बाहर निकले ना तो इन्होंने एयरपोर्ट की तरफ रुक किया और ये सीधा दुबई की इन्होंने फ्लाइट पकड़ी और ये दुबई चले गए। ठीक है, तो ये वहाँ पे गुजारा है इन्होंने वक्त, लेकिन इनको यकीन था कि हम वापस नहीं आएंगे, क्योंकि अब जो इनको केस पढ़ना शुरू हो गया था, क्योंकि इनको समझ आ चुकी हुई थी कि लोग भी इनके खिलाफ होते जा रहे हैं और वहाँ का जो इनकी फैन फॉलोइंग जो ना वो ऊपर से नीचे आती जा रही थी। ऐसा देखें कानून से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है जी। ठीक है, तो कानून जब इनके पीछे पड़ा तो फिर ये यहाँ से भागे। तो उसके बाद ये दुबई में थे। दुबई में जब पाकिस्तानी हुकूमत ने या FIA की टीम ने इनके जैसे एयरपोर्ट उनसे रब्ता किया दुबई वालों से, तो इनके ऊपर जब रेड हुई तो ये वहाँ से भी फरार होके ये इंग्लैंड चले गए थे, UK। सही, ठीक है, लेकिन बरतानिया में ऐसा कानून नहीं है, वो आपको डिपोर्ट नहीं करते। अच्छा, ठीक है। जो रजब भट्ट का बयान है ना वो यही है कि उन्होंने कहा है कि जी हमें डिपोर्ट नहीं किया, हमारा वीज़ा ख़त्म हो गया होता। जैसे ये वीज़ा एक तरफ वो बयान ये भी दे रहे हैं कि अभी हमारा वीज़ा 1 साल का पड़ा हुआ था। क्या मुझे रजब भट्ट से याद आया, रजब भट्ट की तो बात की है। जी, रजब भट्ट के साथ नदीम नानी वाला, ऐसा उनके ऊपर इस तरह के कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन उनके ऊपर छोटी छोटी 2 FIR उनके ऊपर भी थी। ठीक है, और कल तक जो उनका जो बयान था नदीम नानी वाले का, उनका यही था कि जी मैं रजब को छोड़ने आ रहा हूँ। अच्छा। वो तो आज आके पता चला कि वो खुद उनको भी यानी कि उन्होंने रिपोर्ट की है। तो ऐसा जैसे ही बरतानिया जब इन्होंने वो अपना वीज़े के लिए अप्लाई किया ना, तो उन्होंने रजब से सवाल किए कि आपके ऊपर कोई FIR वगैरह या कोई मुकदमा। हाँ जी, वो तो इन्होंने पूछता है। तो इन्होंने तब वहाँ पे झूठ यही बोला कि मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है। तो पाकिस्तान की तरफ से उनको एक दरख्वास्त भी गई हुई थी। अच्छा, ठीक है, कि जी ये लोग हैं, ये मुल्क से भागे हुए हैं। तो बरतानिया ने इस वजह इनके ऊपर जाना इतनी FIR में जी जी, और जैसे ही बरतानिया को पता चला फिर उन्होंने इनको आगे वीज़ा नहीं दिया, इनको उन्होंने वार्निंग की और इनको कहा कि आप अपने मुल्क वापस चले जाएँ। ठीक है, अब रजब भट्ट का अगर बयान आप सुनते हैं तो वो कहते हैं कि जी मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। अगर उनकी मर्ज़ी थी तो वो मर्ज़ी से पहले क्यों नहीं आए? हाँ, वो 5 महीने बाद क्यों रहे फिर? 5 महीने की बात नहीं है। देखें आप कि जैसे उनकी जब शादी हुई, शादी के बाद आप जिस तरह उन्होंने अपनी शादी का इवेंट बनाया, आपने भी देखा, दुनिया ने भी देखा कि तो उसके बाद जब इंसान के घर औलाद होती है ना, औलाद से बढ़ के ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। ये तो लाज़िम, ये तो अगर उन्होंने आना था तो उस टाइम क्यों नहीं आए? और उनके उस दौरान के व्लॉग अगर आप सुने
वो यही कहते थे कि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं जल्द पाकिस्तान ठीक है आऊंगा। मैं आऊँगा, लेकिन मैं बदनसीब हूँ, मैंने अपनी औलाद को नहीं देखा, मैंने अपनी औलाद को पकड़ा नहीं। ठीक है, तो अब यानी कि हम सबका यही उनसे सवाल है कि अगर आपको उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया तो आप उस टाइम क्यों नहीं आए? ठीक है, जब बरतानिया ने कोई एक्शन लिया है तब आप क्यों आए? यही तो पॉइंट वाली बात है। ठीक है, इरफान, तो ये कि इस टाइम ना अवाम कश्मकश में ये है कि वो गवर्नमेंट की बात पे यकीन करें या रजब भट्ट की बात पे। नहीं, ऐसे गवर्नमेंट की बात पे तो आपको यकीन करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एक रियासत भी होती है और वो आपकी सबकी हिफाजत के लिए होती है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से जब अगर इनके ऊपर अगर कोई मुकदमा थे तो ये यहाँ बैठ के भी फेस कर सकते थे। ये तो है। जैसे आप देखेंगे, जैसे इनको पता चला कि डक्की भाई की जमानत हो गई, डक्की भाई के केस साफ हो गए हैं, वो अदारा साफ हो गया, तो इन्होंने उसी टाइम ये फैसला किया कि अब मैं भी जाके पहले, अच्छा कल इनका ये भी बयान रजब भट्ट का चल रहा था कि मैं अदालत में जाकर सिलेंडर कर दूँगा। अगर आप क्लियर हैं तो आपने सिलेंडर किस बात का, मतलब कि उन्होंने जब देखा कि डकी भाई जो है ना वो जी वापस आए जेल से रिहा होके, जी, और जिस अदारे में इनका केस चल रहा था जी, वो डकी भाई ने, केस वही था ना इनके ऊपर भी इल्जाम वही था जो डकी भाई। मगर अब तो वो जिस क्या नाम है ऑफिसर के ना वो अंडर इनका केस था ना, अब तो वो खुद ऑफिसर ये इसी वजह से आए हैं ना। अच्छा, ये इसी वजह से आए हैं, इसी वजह से आए हैं कि अब हमें खतरा नहीं है, अब हम अदालत से जाके अपील करेंगे। ठीक है, और अदालत हमें बरी कर देगी। लेकिन अदालत ने आज उन्होंने 15 दिन का अपना वो क्या नाम है दरख्वास्त की थी कि हमें 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए हमें जमानत दी जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि हम आपको सब 10 दिन के लिए दे रहे हैं। ये 10 दिन के अंदर अंदर आप कराची अदालत में पेश होकर वो केस का सामना करें। ठीक है, अगर आप नहीं करते तो फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सही, तो ये बात है। लेकिन जैसे डक्की भाई के पीछे भी एक बिग ब्रदर था, इनके साथ भी आज एक बिग ब्रदर थे मलिक जमान साहब, वो हमेशा से इनके साथ साथ ही होते हैं। जब पहले भी जब इनके ऊपर केस हुए तब भी उन्होंने इनकी जमानतें वगैरह करवाई। जब शादी पे वो शेर का बच्चा और वो एक गन वगैरह के लिए जब इनको गिरफ्तार किया था, मलिक जमान साहब का तो एक नाम है ना। जी, तो वही इनको लेके आए हैं और कल भी एयरपोर्ट से वही इनके साथ साथ थे। हाँ जी, ठीक है, और ठीक है, तो बस यही बातें हैं सन। तो ये डक्की भाई की तरह ही इनको भी उम्मीद है कि इनको भी रिलीज मिल जाएगा। देखिए, अगर रजब भट्ट अगर कहता है कि डक्की भाई के ऊपर जो केस था वो बड़ी हो गई है, बड़ी हर चीज़ से, और उनके भी एक, मगर उनके ऊपर उस तरह का केस नहीं है। नहीं, हाँ, एक है ना, एक यही है ना, डक्की भाई के ऊपर तो ये इल्जाम था ना गेमिंग कि आप गेमिंग के जरिए ना वो बच्चे खराब कर रहे हो, तो आप एक केस इनके ऊपर भी वही है, गैर कानूनी यूज कर रहे हो। एक केस इनके ऊपर भी वही है, इनके ऊपर और भी मुकदमात हैं। ये तो बड़ी हैरान बात है, लेकिन मैं वो कुछ कह रहे हैं नहीं, ऐसे देखे वो अच्छा काफ़ी आज रिपोर्टर ने जब उनको बैठाया हुआ था और उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, तो वो आधे सवालों के जवाब भी उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने कही मेरे वकील को पता है। देखें, गुनाह अगर आप कर रहे हैं तो आपके वकील क्यों आपकी जमानत दे रहे हैं? ठीक है, तो वो यही कि वो एक प्लान उन्होंने किया हुआ था कि हमने जाके सामना किसी का नहीं करना। हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की थी, तो वहाँ से उनको फिलहाल 10 दिन की मिल गई है जमानत। ठीक है, अब ये 10 दिन उनके लिए ये हैं अहम कि 10 दिन के अंदर अंदर जहाँ तो रजब भट्ट गिरफ्तार हो जाएंगे या इनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मुझे व्लॉगिंग से याद आया है कि जब इन्होंने स्टार्ट किया था अपना व्लॉगिंग और उसके बाद जब ये फेमस हुए तो उसके बाद इन्होंने काफ़ी जो है ना ऐसे लोगों की मदद भी की है कि बहुत से लोगों ने इनको दुआई भी दी। ऐसा मैं वही कह रहा हूँ, अभी भी ना कुछ वही जो ना वो तो अभी भी जो ना वो आवाम का यही कहना है कि हमें वही पुराना रजब भट्ट चाहिए जो वो पहले हुआ करता था कि अपने दोस्तों के साथ हम सबको एंटरटेन करता था। जी, और दोस्तों की मदद भी करता था। हाँ जी, ऐसा ये देखें रजब भट्ट में ये बहुत अच्छी बात थी
कि देखो ये जब शुरू से अमीर तो नहीं थे, जी ठीक है, तो इनका भी एक घराना छोटा सा था और ये मिडिल क्लास फैमिली में से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन जैसे इनको फेम मिलना शुरू हुआ तो ऐसा इन्होंने खाली अपना आप नहीं बढ़ा। ये मुझे इनकी बात अच्छी लगी और मैं वही चाहता हूँ कि रजब भट्ट वैसा ही बने। इन्होंने बहुत सी लड़कियों की शादियाँ भी करवाई इन्होंने और बहुत से घरों के चूल्हे जलवाए, ठीक है। ऐसा इन्होंने राशन और इन्होंने किसी से मुंह नहीं फेरा कि मेरे पास पैसा आ गया है, मेरी गाड़ी के पास ना कोई खड़ा हो। मैंने वो भी इनके ब्लॉग देखे हैं कि अगर इनके घर के बाहर कोई आता था तो ये उनका फेस करते थे, उनको मिलते रहे। एक चीज़ नोट कीजिए कि हमारे कितने एक्टर एक्ट्रेस और कितने पाकिस्तानी प्लेयर या कितनी भी सेलिब्रिटी आप लगा लें कि कभी आज तक हमने उनके घर इतना राशन नहीं जितना हमने रजब भट्ट के घर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कि आवाम उनको पसंद करती है। जी हम भी उनको पसंद करते हैं और हम भी उनका देखते रहे, हम लोग बड़ा अच्छा लगता रहा। और ये बताइएगा कि अब इन हालात में आवाम कितना उनको सपोर्ट कर रही है और अब आवाम उनसे क्या चाह रही है? असल आवाम यही चाह रही है कि ये अच्छी साफ़ सुथरी जो व्लॉगिंग के लिए कर रहे थे, ठीक है। पहली बात है कि आवाम को इनसे ये भी एतराज़ थे कि फैमिली व्लॉगिंग ना करे, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो इन्होंने कभी फैमिली व्लॉगिंग में कोई गलत चीज़ नहीं आपको दिखाई। जी, अल्लाह पाक रजब भट्ट की परेशानियाँ ख़त्म करे। जी और ये तमाम केसेस से बाइज़्ज़त बरी होके वो अपनी व्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट करें, दोबारा से आवाम को एंटरटेन करें, दोबारा से अपना एक नया नाम बनाएं, ठीक है, रजब भट्ट के नाम से जैसे पहले हुआ करता था उनका। और अपने उन्होंने जाते जाते मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आप अपने व्लॉग को कितना मिस करते हैं। तो उसने कहा जी मैं मिस तो बहुत करता हूँ अपने दोस्तों को, कि हमारा एक गैंग होता था, हम उस गैंग में जो है ना वो व्लॉगिंग करते थे, लोगों को हंसाते थे और हो सकता है कि हमारे गैंग को नज़र लग गई हो। और कहता है कि बड़ी ऐसी दुनिया है जो नज़र लगाने वाली हो। चले अल्लाह पाक उनके लिए आसानी पैदा करे। और अदनान साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी करेगा। हाँ, ये कमेंट में आपने करना है कि रजब भट्ट पुराना वाला चाहिए या नया वाला रजब भट्ट चाहिए आपको। पुराने से मतलब जो पहले हुआ करता था एक गैंग के साथ, फैमिली व्लॉगिंग, जो दूसरों की मदद करने वाला रजब भट्ट। और नया रजब भट्ट वो आपके सामने है। मुझे और असरान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।